चैप्टर चल रहा है आपके सिलेबस में। चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इधर चैप्टर का नाम क्या है बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन हिंदी में। इस चैप्टर में बेटा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हिंदी में कहते हैं पादप वृद्धि नियामक। इस टॉपिक के बारे में बेटा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, आपको पढ़ाया जा चुका है। अब हम शुरू करेंगे बेटा जिबरेलिन हार्मोन्स। जिबरेलिन हार्मोन्स जिबरेलिन हार्मोन्स। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जापान में वैज्ञानिकों ने धान के खेत में चावल के कुछ असामान्य पौधे देखे। कुछ असामान्य पौधे चावल के खेत में देखे। इंग्लिश में जापानी साइंटिस्ट have observed abnormal rice plants in paddy field। इस तरह से बेटा आप समझ गए होंगे क्या मैंने आपको बताया है। अब आगे देखिएगा, ऐसे चावल के पौधे बहुत ज़्यादा लंबे, पतले, बंद पीले व तर्क के आकार के थे। इंग्लिश में सच प्लांट्स आर लॉन्ग थिन येलो स्टेराइल एंड स्पिंडल शेप्ड। इस तरह से बेटा ये हमने क्या बताया यहाँ पर, जिबरेलिन हार्मोन्स का इतिहास हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। इतिहास के बारे में जिबरेलिन हार्मोन की खोज कैसे हुई इसके बारे में आपको बेटा यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। आगे देखिएगा, ये पौधे बकानी या मूर्ख नवोद्भिद से ग्रसित है, जो रोगजनक कवक जिब्रेला फ्यूजी को राई के द्वारा होती है। These plants are suffered from a disease Bacani और फुलिस सीडलिंग्स
which is caused by a fungi Giberella fusicori। बेटा इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने अभी आपको बताया है ये क्या बताया गया है। बाद में ई कुरोसावा, बाद में देखिएगा ई कुरोसावा ने पुस्तक में लिख लेंगे जापानी वैज्ञानिक ने संक्रमित पौधे से निस्यंद निकालकर स्वस्थ पौधे को संक्रमित किया। आगे बढ़ते हैं बेटा, जिससे स्वस्थ पौधे भी संक्रमित हो गए। ई कुरोसावा isolated fungal filtrate from these plants and infected other healthy plants which were also infected। इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा, ये बताया गया। बाद में इस एक्टिव या सक्रिय एलिमेंट की पहचान या तत्व की पहचान जिबरेलिक अम्ल या जिबरेलिक एसिड के रूप में हुई। इस तरह से बेटा आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको जो बता रहा हूँ। अब तक मोर देन 100 या 100 से भी अधिक जिबरेलिन हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक 100 से भी अधिक जिबरेलिन हार्मोन की खोज हो चुकी है, जो जैसे कि जो हायर प्लांट्स एंड फंजाई में पाए जाते हैं, फंजाई या कवक में पाए जाते हैं। इस तरह से बेटा ये आप समझ गए होंगे जिबरेलिन के बारे में जो आपको बताया गया है। GA3 इसका फुल फॉर्म है, जिबरेलिक एसिड 3, C19 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, H26O6 सबसे पहला जिबरेलिन था। सभी जिबरेलिन्स एसिडिक होते हैं या अम्लीय होते हैं। जो भी आपको बताया गया। इनका प्रीकर्सर या पूर्ववर्ती एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेवोलोनिक एसिड है।
इस तरह से बेटा ये हमने आपको जिबरेलिन हार्मोन के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब यहाँ पे हम इनके बारे में कार्यकीय प्रभाव एवं अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यकीय प्रभाव एवं अनुप्रयोग, बेटा इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। देखो ध्यान से, सबसे पहले बेटा इसमें हम आपको बताएंगे बोल्टिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बोल्टिंग क्या होती है। बोल्टिंग बेटा ये होती है कि फ्लावरिंग से पहले जो अंतःपर्व का इलोंगेशन होता है या दीर्घीकरण होता है उसे बोल्टिंग कहते हैं। तो ध्यान से सुन लो बेटा, जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है? जिबरेलिन चुकंदर यानी इंग्लिश में से बीट कहते हैं, पत्ता गोभी, कैबेज में बोल्टिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बोल्टिंग क्या होती है बेटा। पुष्पन से पहले, ये बार बार ध्यान से सुन लें, पुष्पन से पहले अंतः पर्व का दीर्घीकरण क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। पुष्पन से पहले अंतः पर्व का दीर्घीकरण क्या कहलाता है बेटा? बोल्टिंग कहलाता है। तो इस बोल्टिंग को बढ़ा देते हैं कौन? जिबरेलिन्स को बढ़ा देता है। जिबरेलिन्स इंक्रीज द बोल्टिंग इन कैबेज एंड बीट बाई द इंटरनोड एलोंगेशन prior to flowering, that is called bolting। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए बोल्टिंग के बारे में तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब अगला करैक्टर है जो आपको याद रखना है वो क्या है? टू ओवरकम, दूसरा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है टू ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म, हिंदी में जिसे कहा जाता है आनुवंशिक बौनेपन को दूर करना। जिबरेलिन क्या करते हैं? कुछ पौधों में आनुवंशिक बौनेपन को दूर करते हैं। आनुवंशिक रूप से बौनी किस्मों को जिबरेलिन द्वारा लंबा बनाया जाता है। मटर, अरहर तथा अन्य जेनेटिकली ड्वार्फ क्रॉप्स को ड्वार्फिज्म, क्रॉप्स में ड्वार्फिज्म जिबरेलिन द्वारा हटाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, टू ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म, टी एंड अरहर एंड अदर जेनेटिकली ड्वार्फ क्रॉप प्लांट्स, ड्वार्फिज्म करेक्टर रिमूव्स बाई जिबरेलिन्स। क्लियर बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस तरह से आपको ये बेटा कि हमने बताया, ये आपको बताया आनुवंशिक बौनेपन को दूर करना। अब आगे ध्यान से सुन लेंगे। टू इम्प्रूव इन यील्ड ऑफ शुगर केन, टू इम्प्रूव इन यील्ड ऑफ शुगर केन, गन्ने में क्या करना? गन्ने में उत्पादकता में सुधार करना। जिबरेलिन गन्ने के या शुगर केन के स्टेम पर स्प्रे करने से गन्ने के स्टेम में ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है, जिससे गन्ने की पैदावार या यील्डिंग 20 कुंतल पर एकड़ बढ़ जाती है। इस तरह से बेटा ये आपको यहाँ पे बताया गया है
कि जिबरेलिन हार्मोन्स का अगर स्प्रे कर दिया जाए गन्ने के पौधे के ऊपर, तो बेटा जो याद रखना है 20 टन है बेटा, क्विंटल नहीं 20 टन प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ जाती है। इस तरह से आपको याद रखना है जिबरेलिन हार्मोन का अगर स्प्रे कर दिया जाए। अगला है टू इम्प्रूव इन यील्ड ऑफ एप्पल। अब यहाँ पर सुन लेंगे क्या है बेटा इंग्लिश में, टू इम्प्रूव इन यील्ड ऑफ एप्पल। एप्पल पर जिबरेलिन हार्मोन्स का स्प्रे की कर दिया जाता है तो एप्पल की पैदावार भी बढ़ जाती है। वैन जिबरेलिन्स और जब जिबरेलिन्स इज स्प्रे ऑन एप्पल फ्रूट देन इट डेवलप वेल शेप, अच्छी शेप धारण करते हैं या अच्छी से विकसित करते हैं, जिससे क्या होता है सेब में भी पैदावार बढ़ जाती है। अगला बेटा देखना थोड़ा सा जिबरेलिन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यील्ड इन ग्रेप प्लांट्स टू इम्प्रूव इन यील्ड ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर में उत्पादकता में सुधार करना हिंदी में कहते हैं। वैन स्प्रे ऑफ GA देन यील्ड ऑफ ग्रेप इज इंक्रीजेज, मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हैं हिंदी में, जब अंगूर में जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है तो अंगूर की पैदावार भी बढ़ जाती है। इस तरह से आपको बेटा ये बताया गया है। अगला जीर्णता सेनेसेंस। सेनेसेंस इसका मतलब क्या है बेटा, जिबरेलिन हार्मोन्स क्या करते हैं, जिबरेलिन्स डिले सेनेसेंस, जिबरेलिन क्या करते हैं GA डिले सेनेसेंस, मतलब जीर्णता को दूर डिले करते हैं। जिससे क्या होता है जीर्णता जब डिले हो जाती है तो जो फल होते हैं वो अधिक समय तक पेड़ पर लगे रहते हैं और बाज़ार में आसानी से मिल सकती है। GA क्या करते हैं, सेनेसेंस को डिले करते हैं, मतलब जीर्णता को लंबे समय तक जो जीर्णता होती है पौधे के अंदर या एजिंग की जो प्रक्रिया होती है उसे लंबे समय तक दूर करते हैं, यंगनेस बनाए रखते हैं। आगे अर्ली मेच्योरिटी इन कॉन्स, हिंदी में कहते हैं कॉन्स पौधों में जल्दी परिपक्वता लाना। GA अर्ली मेच्योरिटी GA मेंटेन अर्ली मेच्योरिटी इन कॉन्स मतलब शंकुधारी पौधों में जल्दी मेच्योरिटी लाते हैं कौन, GA जिबरेलिन्स। इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया। आगे जैसे जो आसब उद्योग होता है या जिसे कहते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री या आसब उद्योग में जिबरेलिन्स क्या करते हैं, माल्टिंग की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। GA इंक्रीज माल्टिंग प्रोसेस, इंक्रीजेस माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब आसब उद्योग में क्या करते हैं जिबरेलिन्स, माल्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। जैसे सीरियल स्टार्च जो होता है, सीरियल से कहते हैं अनाज का जो स्टार्च होता है, सीरियल स्टार्च, उसको माल्टोज में बनाना, उसमें जो उसको माल्टोज में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो अब अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा उसको बढ़ा देती हैं कौन, जिबरेलिन्स। तो बेटा इस तरह से आपको ये बताया गया है जिबरेलिन्स का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। एक अगला और बता देते हैं आपको, डोरमेंसी को तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी हिंदी में कहते हैं जिसे प्रसुप्ति को तोड़ना। जिबरेलिन क्या करते हैं, जल अपघटनी या हाइड्रोलाइज एंजाइम, जल अपघटनी विकरों या हाइड्रोलाइज एंजाइम जैसे अल्फ़ा एमाइलेज
जैसे अल्फ़ा एमाइलेज प्रोटीज लाइपेजेस को एक्टिव करते हैं या सिंगल होता है तो करता है अतः बीजों को अंकुरित करता है। ऐसे सारे जिबरेलिन यही करते हैं, इसलिए हमने कंबाइंडली कह दिया करते हैं। अतः बीजों को अंकुरित करता है। जो आप ये समझ गए होंगे, जो डोरमेंसी है उसको डोरमेंसी को या तो सुप्ति को तोड़ने का काम करते हैं। अगर कोई बीजों में अंकुरण नहीं हो रहा है तो उस अंकुरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं कौन? जिबरेलिन्स। इस तरह से बेटा हमने इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या कार्यकी प्रभाव एवं अनुप्रयोगों के बारे में बताया कि इनका क्या अनुप्रयोग है इसका, जिबरेलिन का। अब आगे बताते हैं जिबरेलिन के बारे में जैव मापन। जैसा कि आप जानते हैं जैव मापन पहले भी आपको बताया गया है। ये जैव मापन क्या होता है? बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है प्लांट्स के पार्ट पर किसी भी सब्सटेंस की, उसे बायो अजय कहते हैं। या इसे कह सकते हैं पौधे या पौधे के किसी भी भाग पर, जो पहले भी आपको बताया गया है, पौधे या पौधे के किसी भी भाग पर जो किसी भी पदार्थ की सक्रियता के कारण वृद्धि की संवेदना के परीक्षण को बायो अजय कहा जाता है, जैव मापन कहा जाता है। ये पहले बताया हुआ है, इसलिए मैंने आपको दोबारा यहाँ पर लिखा नहीं है। रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया, इसको लर्न करने में आसानी हो। तो बायो अजय या जैव मापन का परीक्षण भी जिबरेलिन के द्वारा किया जाता है। जौ के भ्रूण में अल्फ़ा अमाइलेज सक्रियता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जिबरेलिन के द्वारा किया जाता है। या अल्फ़ा अमाइलेज एक्टिव टेस्ट इन एंडोस्पर्म ऑफ बार्ली इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा बोनी मक्का व मटर का परीक्षण इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिंग ऑफ ड्वार्फ मेज एंड पी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंटरनोड इलोंगेशन। तो बोनी मक्का मटर का परीक्षण इस तरह से जैव मापन किया जाता है जिबरेलिन्स का बोनी मक्का व मटर में। तो बेटा बोनी मक्का व मटर में किया जाता है। इस तरह से आपको ये जिबरेलिन हार्मोन के बारे में बता दिया गया है। अब अगले हार्मोन के बारे में आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।